बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में साप्ताहिक राशिफल कहते हैं हम लोग। इस बार साप्ताहिक राशिफल 28 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक। आइए उससे पहले सबकी मंगल कामना कर लें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय के बारे में सोच समझकर निर्णय लेंगे तो लाभ होगा। अगर जीवन साथी से संबंधों में तनाव चल रहा है तो सप्ताह के अंत तक वह समाप्त हो सकता है। कोई भी निर्णय सोच समझकर लें। किसी के बहकावे में आकर गलत निर्णय लिया तो हानि हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में अनबन चल रही हो तो उसे जल्द से जल्द सुलझा लेना ही बेहतर होगा। कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यवसाय में हैं, सप्ताह आपके लिए शुभ और लाभकारी रहने वाला है। दोनों ही क्षेत्रों में आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। घर परिवार और मित्रों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। आप सफलता पाएंगे और सप्ताह आपके लिए हर दृष्टि से सुखद रहने वाला है। विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वह आपकी प्रगति की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है जिससे आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। कहीं धन निवेश की सोच रहे हैं तो किसी जानकार से सलाह लेकर ही ऐसा करें, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। सप्ताह में जीवन साथी के साथ कहीं की यात्रा कर सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रहने वाला है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप घर परिवार के लिए भी कुछ समय निकालें। सप्ताह में कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। संभव है इस सप्ताह आपको कोई पहले से सोची योजना टालनी पड़े। सप्ताह में जीवन साथी के साथ कहीं की यात्रा पर जा सकते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खान पान में परहेज रखें। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ परेशानियां लेकर आया है। घर परिवार में आपसी प्रेम भाव की कमी हो सकती है। आपस के मतभेद उभर सकते हैं। वैसे यह समस्या अपने आप सुलझ भी जाएगी। सप्ताह के मध्य में स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। कहीं की यात्रा की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। अगर नौकरी पेशा हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यवसाय में हैं तो सप्ताह में लाभ के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान में सावधानी बरतें। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। जीवन साथी से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में हर कार्य में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। सप्ताह में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। इस राशि के जिन जातकों का विवाह नहीं हो सका उनके विवाह का योग बन सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारी चिंता का कारण बन सकती है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए
सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। जीवन साथी से आपकी जो अब तक तनाव की स्थिति चल रही थी वो दूर होगी। घर परिवार में मंगल कार्य होंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन मिलने का योग है। परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अभी कहीं की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो टाल दें, इसके लिए भी समय अनुकूल नहीं है। कहीं धन निवेश के लिए सोच रहे हैं तो किसी जानकार से विचार विमर्श करके ही आप ऐसा करें। विरोधियों से सावधान रहें, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। अगर जीवन साथी से किसी तरह का मतभेद चल रहा है तो वो सुलझ जाएगा। परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार समेत कहीं की यात्रा पर जा सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। खान पान में परहेज रखें। अगर नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में अधिकारियों को पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अपने निर्णय स्वयं लें, किसी के बहकावे में ना आए। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भवाय नमः का जाप करें। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में मंगल कार्य होंगे। आपके जो काम लंबे अरसे से अटके हैं उनके पूरे होने के योग बनेंगे। अगर जीवन साथी से किसी तरह का मतभेद है तो वो खत्म हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसायी वर्ग का व्यापार सप्ताह में मंदा रह सकता है। आपका हठ आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। इससे बचकर रहने में ही भलाई है। आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है। आप में भरपूर आत्मविश्वास रहेगा। आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे। सप्ताह आपके लिए सुखद अवसर लेकर आएगा। जीवन साथी से संबंध सुदृढ़ होंगे। परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। अगर व्यवसाय में हैं तो सप्ताह आपके लिए लाभ का योग लेकर आया है। कहीं की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो अभी उसे टालना ही बेहतर होगा। विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर किसी मामले मुकदमे में उलझे हैं तो उसका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत तनाव लेकर आ सकती है। परिवार के सदस्यों से आपका मतभेद हो सकता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिवार में कलह हो सकती है। सप्ताह में आपको कोई निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है सामान्य रह सकता है। कहीं की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको कहीं से अच्छा समाचार मिल सकता है। कहीं धन निवेश की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं। अभी इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। सप्ताह में व्यय भी अधिक हो सकता है। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। सप्ताह में किसी कारण से आप अपनी योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। बड़ों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। संतान की ओर से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। सप्ताह में कहीं की यात्रा पर जा सकते हैं। विरोधियों से सावधानी जरूरी है। वे कदम कदम पर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो ये तो था राशिफल। अब सप्ताह के व्रत त्यौहार जान लीजिए। 28 जुलाई विनायकी चतुर्थी व्रत, श्रावण सोमवार। 29 जुलाई नाग पंचमी मंगला गौरी व्रत और 30 जुलाई कल की अवतार। तो ये तो था इस सप्ताह का राशिफल और व्रत त्योहारों का विवरण जो हमने आपको बताया। अगले सप्ताह भी हम साप्ताहिक राशिफल और त्योहारों का विवरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।